बच्चों का टारगेट बोर्ड है, अब आप सीरियस हो जाइए, कंपटीशन की चीजों को एकदम छोड़ दीजिए। अगर आपका पूरा टारगेट बोर्ड है, दिल ना हमेशा एक रास्ते पे लगाना है। दिल में कभी भी दो राह पे मत चलना कि ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। एक फैसला ले लो, अब वो फैसला सही है या गलत ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया नहीं बताएगी। फैसला तुम ले लो, उस फैसले को साबित तुम सही करोगे। तो एक फैसला ले लो कि मैं ये करूंगा, आज मेरे को जेईई की तैयारी में इंटरेस्ट नहीं है, आज सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बनना, आज मेरे को एक जिंदगी में बेकार डॉक्टर बनके भीड़ नहीं बढ़ानी है, आज मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, बहुत सुंदर आर्किटेक्ट, मैं एक से एक बिल्डिंग डिजाइन कर सकता हूँ, मैं एक से एक टावर डिजाइन कर सकता हूँ, मैं इंडिया के ब्रिजेस अच्छे डिजाइन कर सकता हूँ, मैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकता हूँ। आज मुझे भरोसा है कि जिस लेवल का मैं ड्रामेटिक्स कर सकता हूँ, जिस लेवल की मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं लोगों के दिल तक पहुंच सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं लिटरेचर को आगे ले जा सकता हूँ। अगर आपको किसी रास्ते पे खुद भरोसा हो गया बेटा तो उस रास्ते को पकड़ लो। कभी भी दिमाग में डबल माइंडेड मत रहना कि ये भी करते हैं और ये भी करते हैं और ये भी करके देखते हैं। अगर आप क्लियर हो अपने गोल के लिए तो आप उसके लिए चाहो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बिकमिंग एंड इट्स बेटर टू बिकम, मेरी लाइन नहीं है ये, बहुत ही फेमस इंडिया के एक टाइम, अभी भी बहुत फेमस हैं, सर कुमार विश्वास हैं, लिटरेचर में बहुत फेमस है, बहुत फेमस पोएट हैं, नितिकार बोल दो, सब बोल, वो बोलते हैं कि इट्स बेटर टू बिकम अ गुड पोएट देन टू बिकम अ बैड इंजीनियर। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ मी, इट्स बेटर टू बिकम एन एवरेज टीचर देन टू बिकम अ वर्स्ट इंजीनियर। इसलिए मैं इंजीनियर नहीं, मैं क्या हूँ यहाँ। सो आप अपना रास्ता खुद चूज करो, कोई जरूरी नहीं है जिंदगी में आईआईटी मिलना है, जिंदगी में मेरे को एमबीबीएस करना है, कोई जरूरी नहीं बेटा। बेटा लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं इन दोनों रास्तों के अलावा जाके। बस जो भी रास्ता चूज करो उसको दिल लगा के करो। बाकी टीचर का यही काम होता है, ये सब चीजें आप भूल जाओगे जिंदगी में, एक दिन मेरी सिर्फ बातें याद रखोगे। तो पॉजिटिव रहें, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी एकदम दिल लगा करें, एकदम जान लगा करें। और आप कहते हो कि मास्टर आप बता दो कहाँ पे बोर्ड पढ़ाया है आपने, मास्टर आप बता दो कहाँ पे कंपटीशन पढ़ाया। आप कितने नॉन सीरियस हो अपनी स्टडी के लिए, आपको अपना सिलेबस नहीं पता, आपको खुद नहीं पता है कि सिलेबस में क्या चीज बोर्ड के अंदर है क्या नहीं। आप एक बंदे के ऊपर कंप्लीटली आंख बंद करके बोल रहे हो कि आप बताओ बोर्ड का सिलेबस क्या है मेरा, अच्छा ठीक है, इधर घूमना है, अच्छा ठीक है, इधर क्या है, पैसा रखा है, ठीक है, खाई में जाके गिर गए। बहुत खराब आदत बेटा। आपका फ्यूचर है, आपको खुद सीरियस होना होगा उसके लिए, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना कि अपना सिलेबस खुद से देखो, खुद डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इस टाइम क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बोर्ड की पढ़ाई करनी थी पर बेवजह मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। और जो बच्चे कंपटीशन के हैं आप भी डिसाइड करो कि आपको सच में जेईई मेंस निकालना है इस साल, क्या सही में आपका टारगेट है। अगर आपका टारगेट है तो आप क्यों लैग कर रहे हो, क्यों आप छोड़ रहे हो लेक्चर, क्यों आप सीरियस नहीं हो रहे हो, क्यों आप डीपीज नहीं लगा रहे हो, क्यों आप एक्सरसाइजेस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, क्यों आप लेक्चर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्यों आप फॉर्मूला नोट्स नहीं बना रहे हो, क्यों आप 11th का रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको 11th का रिवीजन भी करना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है, यकीन बैच में आज भी कई बच्चे आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं जो 12th के हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। मैंने उस दिन तभी बोला था अनाउंस करते हुए कि बेटा वही बच्चे पहुंचे हैं जो सीरियस हैं, जिनका 11th तैयार है पहले से। मेरी आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट ज्वाइन यकीन बैच अंटिल यू आर वेरी वेरी सीरियस फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप ज्वाइन करने वाले थे, आपके दिमाग में कहीं भी मूड बन रहा था, बेटा वहां अलग पांडे की टीचिंग और यहाँ अलग पांडे की टीचिंग में ये अंतर दिखेगा आपको, ये अंतर दिखेगा आपको। अगर कोई कॉमन मेंबर हो यकीन के और यहाँ तक उनको रियलाइज होता होगा, वहां बेटा मैं बहुत ही एग्रेसिव रहता हूँ, बहुत न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। तो एक छोटी सी बात थी, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक मेरा ये है बेटा, अगर आप सच में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सच में नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिशन सच में तैयारी कर रहे हो, तो आप 11th का रिविजन तो करो। आप एक रास्ता पकड़ो। तो आप अभी भी पता है, मुझे पता है 70% क्राउड के पास रास्ता ही नहीं है, ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये। द बेस्ट वे टू मेक योर प्लान ए सक्सेसफुल इज टू किल योर प्लान बी। जिंदगी में प्लान बी को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जिंदगी में 2 बार अपने प्लान बी को बहुत गंदा किल किया है, 2 बार। 2 इंसिडेंसेस हैं मेरी लाइफ के जहां मैंने अपने प्लान बी को बहुत गंदा और इतना गंदा किल किया था कि अगर मैं गिरता तो ना जाने क्या होता, क्योंकि मैं गिरा नहीं।
क्योंकि मेरे पास प्लान बी था ही नहीं। मैं लाइफ में 2 बार अपने प्लान बी को बिल्कुल कैंसिल किया था। मैंने इतने बड़े बड़े रिस्क लाइफ में 2 बार, इतने बड़े बड़े, आज तक किसी को नहीं पता ये चीजें, ना मैं कभी बताने के मूड में हूं, ना कभी बताना चाहता हूं। मैंने 2 बार इतने बड़े बड़े लाइफ में रिस्क लिए कि मैंने अपने प्लान बी को कंप्लीटली किल किया, अपने प्लान ए पे भरोसा किया। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि ये झूठ है, ये किसी ने पहले किया है, ये मैं कर पाऊंगा, ये कोई और करता है, दुनिया का एवरेज क्या आ रहा है, आसान रास्ता है, क्या ऐसा हो सकता है? मौसी तुम बता दो, चाचा तुम बता दो, दोस्त तुम बता दो, इंटरनेट तुम बता दो, कोरा तुम बता दो। कैन एनीवन डू दिस? कैन एनीवन डू दिस? कैन दिस हैपन? कैन इज दिस पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग? कैन 6 आवर स्टडी मेक यू? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा मुझे करना है। उस कैन का आंसर मैं हूं। यस, 1% हैज डिड इट, वो मुझे बनता है। पहले डिसीजन लेंगे, फिर डिसीजन को सही साबित करेंगे। जिंदगी में अधिकतर डिसीजन इसी बेसिस पे लेता है इंसान। तो अपने गोल के लिए क्लियर रहो, अपना डिसीजन मेक करो। एक बार डिसीजन बन गया तो फिर उसको सही साबित करना है। कंफ्यूज तो हर इंसान है, कंफ्यूज मैं भी हूं। आज आपसे उम्र में मैं बहुत बड़ा होऊंगा इस टाइम, आप 17, 18, 19 के हो, मैं 10-11 साल आपसे बड़ा हूं। मैं आज कंफ्यूज हूं। मेरे पापा मेरे से कितने बड़े हैं, वो जिंदगी में आज भी कंफ्यूज हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है लाइफ में जो कंफ्यूज नहीं है, और जो कंफ्यूज नहीं है वो बेवकूफ है। कंफ्यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि क्या करे, ये करे, ये करे। जैसे ही डिसीजन लो, कंफ्यूज हर इंसान है यार, जिसके पास दिमाग है वो कंफ्यूज होगा ही। सही गलत में हमेशा अंतर सोचता रहेगा। पर जैसे ही आपने एक रास्ता पकड़ लिया तो बेटा फिर आपके पास प्लान भी नहीं होना चाहिए। अपनी ना पीछे से तार काट दिया करो, नीचे से जाल हटा दिया करो कि मेरा जाल क्या है, मैं गिरूंगा नीचे तो कहाँ आऊंगा, गिरूंगा तो जमीन में गिरूंगा, मेरी खोपड़ी फट जाएगी। ये डर होना